नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची के बारे में आप सुन रहे होंगे कि नेपाल के अंदर जो है ज़बरदस्त गिरावट बताई जा रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि नेपाल जो है कंटिन्यू गिरता जा रहा है और नेपाल की इन खबरों से बहुत से मार्केटों के अंदर रेटों को जो है कंटिन्यू नीचे गिरा जा रहा है। निश्चित बात है कि नेपाल से ही भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इलायची आती है, तो नेपाल में अगर भाव गिरेंगे, अगर गिरते हैं, तो निश्चित बात है कि भारत के बाज़ारों में भी बाज़ार गिरेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन जो है, जिसके अंदर कंटिन्यू ये बताया जा रहा है कि नेपाल में जो है ज़बरदस्त गिरावट आई है। तो इस गिरावट से अपने को क्या मिलने वाला है, या क्या अपने को क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, अपने बाज़ारों पे क्या असर पड़ेगा, या फिर ये सही में रेट गिरी है, या फिर कुछ और कारण है जिनकी वजह से जो है रेटों का, या फिर आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि भाई नेपाल जो है ज़बरदस्त गिरावट के अंदर है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई, चैनल सब्सक्राइब करने में किसी तरह का कुछ नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, ज़्यादा अच्छा है। जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जल्दी आपको अपडेट भी मिल जाया करेगी। तो आप बात कर लेते हैं कि नेपाल में जो है ज़बरदस्त गिरावट जो है कंटिन्यू फैलाई जा रही है जगह जगह के ऊपर, कि भैया नेपाल के अंदर जो है ज़बरदस्त गिरावट आई है। तो देखिए, मैंने आपको बहुत दिन पहले, जब मतलब समथिंग 5-6 दिन पहले, जब सिक्किम के अंदर जब बारिश स्टार्ट हुई, पहली लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। तब मैंने आप लोगों को बोला था कि अब जो है रेटें बाज़ार के अंदर गिरेंगी। नो डाउट आप लोगों ने तो यही सोचा होगा कि भाई उधर फसल ख़राब है, सिचुएशन क्रिटिकल है, तो रेटें जो है बढ़ेंगी। लेकिन मैं आपको बोला था कि रेट जो है कंटिन्यू आपके बाज़ारों के अंदर गिरती जाएगी या गिराती जाएगी, मतलब ज़बरदस्ती जो है नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। तो शायद मेरी इन बातों से शायद आपको बिलीव या विश्वास नहीं हुआ होगा कि भाई ये तो फालतू की बात करता है, उधर तो फसल ख़राब हो रही है, इधर ये बोलते हैं रेट गिर जाएगी। तो देखिए, जैसा मैंने बोला था वैसा का वैसा प्रेजेंट टाइम के अंदर हो रहा है, और सभी जगह पे जो है ज़बरदस्त तरीके से रेट जो है गिराई जा रही हैं। इसका कारण जो है आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं किस वजह से जो है रेटें गिराई जा रही हैं, और क्यों मैंने ये बात बोली थी कि बड़ी इलायची की जो रेट है, अब ये फ्लड आया है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, साथ में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, रास्ते टूट रहे हैं, इन सब को देखते हुए रेटों को कंटिन्यू गिराएंगे। अब नेपाल की बात कर लेते हैं। निश्चित बात है, मुझे भी पता है कि आपके बाज़ारों में तो ऑलरेडी रेट कंटिन्यू गिर रही है और आगे भी जो है गिर सकती है। अब नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल में जो है कंटिन्यू रेटों को गिराने की कोशिश जो है ज़बरदस्त तरीके से जारी है, और वही खबरें जो है आप तक पहुंचाई जा रही है। कल या परसों के वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, इसमें कुछ लोग जो हैं, चाहे वो नेपाल के हों, सिलीगुड़ी के हों, या फिर ग्वालियर के हों, मिलकर के जो है इस तरह का पैनिक जो है कंटिन्यू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, सोचने की बात एक है, जो सबसे ज़्यादा विचारनीय और सोचने की बात रहती है कि रेट गिराने के लिए भी जो है एक क्वांटिटी के अंदर माल चाहिए होता है। अब अगर आपके पास माल नहीं है तो रेट कैसे गिरेगी? सिर्फ जो है आंकड़ों के अंदर जो मैंने लिख दिया, जो मैंने बोल दिया, उससे क्या रेट गिर जाएगी? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल की सिर्फ ये खबरें हैं कि भैया वहाँ 92,000 हो गया, 93,000 हो गया, या फिर 90,000 हो गया। देखिए, ये सिर्फ जो है रेट है, माल बिल्कुल भी नहीं है। माल अगर मिलता है तो रेट गिरती है, अगर माल मिलता ही नहीं, कोई बेचता ही नहीं, तो रेट भैया कहाँ से गिरती है, ये मुझे समझ में नहीं आया। और इन्हीं रेटों के बिहाव के ऊपर सारे बाज़ारों के अंदर जो है करेक्शन लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका कारण आप समझते हैं, जो मैंने पहले भी बोला था, स्पष्ट बोल भी देता हूँ कि भैया ऐसा पैनिक आएगा तो आप माल बेचेंगे, खरीदने वाला रेडी बैठा है और वो माल खरीदेगा। निश्चित है कि आप लोगों को ये टेंशन सताने लगेगी कि भैया नेपाल भी गिरने लग गया, हमारा बाज़ार भी गिरने लग गया, तो मतलब कि सभी जगह जो है गिर जाएंगी, तो आगे जा कर के और ज़्यादा गिरने के चांस है। तो इस चक्कर के अंदर जो है आप अपना माल बेचना चालू कर देंगे। इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा टेंशन है कि उन्हीं लोगों को चलती है जो कागज़ में लेते हैं, लेकिन हाजिर वालों को तो इतनी टेंशन मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि नेपाल चाहे गिरे या फिर ना गिरे, या फिर आगे जा कर के तेज हो या ना हो, तो जो हाजिर वाले हैं उनको इस तरह का कोई असर नहीं है, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि आगे की सिचुएशन क्या चल रही है। तो मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेपाल को गिराने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन माल कोई भी नहीं बेच रहा है, कोई भी किसान जो है माल नहीं देना चाहता है, एक दाना भी जो है देना नहीं चाहता। व्यापारीगण जो है लेने के लिए रेडी है, क्योंकि भैया वहाँ माल आएगा तो व्यापारी तो मतलब हाथ खोल करके बैठा हुआ है कि भैया जितना माल देना है दे दीजिए, लेकिन माल देने वाला कोई नहीं है। सिर्फ रेटें आप तक पहुँचाई जा रही हैं कि भैया नेपाल गिर चुका है,
और नेपाल के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आई है। तो मतलब सिर्फ गिराने की साजिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से देखिए आप अपना विचार कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आप लोगों को समझाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, आपको बोलता हूँ, उस चीज़ से क्या है कि आप अपना कैलकुलेशन जो है कंटिन्यू लगा सकते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बनने वाली है, या फिर ये सिचुएशन जो है क्यों बनाई जा रही है। इस पे अगर आप खुद थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कारण से जो है, चाहे वो नेपाल हो या फिर सिलीगुड़ी हो या फिर ग्वालियर हो, जहाँ पे रेटों को जो है ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड खींचा जा रहा है। तो देखिए जब आप अगर व्यापारी यहाँ इस साइड में अगर रहते हैं तो आपको निश्चित है, पता है अच्छी तरह कि आगे जो है क्या सिचुएशन जो है बड़ी इलायची में बनने वाली है। तो भैया सीधा सा बात है कि जब मुझे पता है कि भैया माल आज खरीदने जाऊंगा तो मुझे तेज़ रेट में मिलेगा, नीचे के भाव में मिलेगा नहीं, तो नीचे के भाव में लाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि भैया आप तक जो है ऐसी खबरें पहुंचाई जाएं जिससे कि आप जो है पैनिक होना चालू हो जाएं। देखिए मैंने जिस दिन से मतलब सिक्किम के अंदर और नेपाल के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, तब से लेके आज तक मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाज़ारों में रेटें जो है कंटिन्यू गिराने की कोशिश जो है सभी जगह पे चालू की जाएगी और करते रहेंगे। और वो देखिए उसका प्रमाण जो है आप लोगों के सामने है कि ये कंटिन्यू जो है रेट गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी एक राय बोल देता हूँ कि ये जितना गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उतना ही ज़्यादा इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है बड़ी इलायची की, क्योंकि ये उतनी ही ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये जितना ज़्यादा गिराएंगे ये उतनी ही ज़्यादा ऊपर की साइड जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गिरा रहे हैं, हो सकता है वही जो है इसको उस ऊंचाई के ऊपर ले जाए, क्योंकि माल कोई देने वाला है नहीं, सिर्फ भाव है। भावों के ऊपर जो है रेटों को जो है गिरा दिया जाता है, माल कहीं मिलता नहीं है। लेकिन आप तक जो खबर पहुंचाई जाती है वो ज़बरदस्त होती है, जिससे कि आप जो है ज़बरदस्त पैनिक के अंदर आ जाएं या ज़बरदस्त टेंशन के अंदर आ जाएं, और उस टेंशन से जो है आप अपना माल जो है छोड़ दें। बस यही कोशिश इसके अंदर है। इसके अलावा मेरे हिसाब से इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि आगे जाकर के सिचुएशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगी। और देखिए अगर किंतु परंतु होगी तो निश्चित बात है कि मैं आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश जो है कंटिन्यू करता रहूँगा, जिससे कि आप किसी भी तरीके से आपको हर तरह की मतलब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है आप तक पहुंचती रहे, जिससे कि आपको किसी हानि का जो है सामना आपको ना करना पड़े। मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है, इसीलिए मैंने आपको देखिए 5-6 दिन पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि रेटों में गिरावट जो है कंटिन्यू आएगी, और गिरावट की कोशिश जो है ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर की जाएगी। क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं पहचानता हूँ, सब लोगों को जानता हूँ, और थोड़ी जानकारी भी मेरे पास रहती है, इसीलिए जो है मैं आपको एडवांस के अंदर आपको बोल देता हूँ। गिरावट आपके यहाँ 3-4 दिन से आ रही है, मैंने उसी दिन ही आपको इसीलिए बोल दिया था, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि आगे गिरावट आएगी, आप अपने विचार से जो है काम कर सके। जिनको समझ में आया होगा उन्होंने अपने विचार से ज़रूर काम किया होगा, और जिन्होंने विचार नहीं किया उन्होंने हो सकता है अपना माल जो है अपने हाथ से छोड़ दिया हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी गिरावट की नेपाल की, जिससे कि एक्चुअल सिचुएशन जो है आपको पता चलती रहे कि नेपाल की सिचुएशन चल क्या रही है, कि सिर्फ भाव है या फिर सिर्फ गिरावट है। तो आप विचार खुद कर सकते हैं कि सिर्फ भाव है या फिर गिरावट है या फिर माल है। इस चीज़ को आप विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।